नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रत्ना सिंह अपने यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 6 दिसंबर को जो जीके जीएस समान अध्ययन और हिंदी का पेपर हुआ था, उसका संभावित उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। आप लोग अपना प्रश्न पत्र इससे मिला लीजिए जो कि कितना आपका प्रश्न सही है और कितना नहीं सही है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में समान अध्ययन में पूछा गया था कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। यहाँ ग्रंथ था, यहाँ वर्णित विषय था। तो इसका ऑप्शन कौन सा आपने सही किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही होता है कि जो कल्प सूत्र है वो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है, भगवती सूत्र है, महावीर की कृतियों का विवरण है, निकाय जो है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत का संग्रह है और आचरांग सूत्र जो है वो जैन भिक्षुओं के आचार नियम है। तो प्रश्न संख्या 1 का 2 सही है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र विकिरण, ऑप्शन बी सही होता है। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 सितंबर आपका सही है, ऑप्शन डी। गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। आगे है, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों का सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंग व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कूट के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले नारंगी, फिर पीला, फिर हरा और फिर नीला। मतलब आप इसको उल्टा कर देंगे। तो ऑप्शन डी सही होता है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपका ऑप्शन ए सही है कि 96 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न संख्या 7 है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने रखी। किसी ने ए लगाया है, वो गलत है। एक कार की गति 10 किलोमीटर घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति क्या थी? तो कार की आरंभिक गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऑप्शन सी सही होता है। आप लोग अपना आंसर मिलाते चलिए कि प्रश्न आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। अब ये देखते हैं, इसमें भी सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। भारत की जनजाति और राज्य संघ क्षेत्र है यहाँ पे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है? किन्नर जो है, इसमें ऑप्शन आपका बी सही होता है। किन्नर जो है वो हिमाचल प्रदेश, बकरवाल जो है वो जम्मू कश्मीर, लुसाई जो है वो मिजोरम और चेंचू कर्नाटक। तो ऑप्शन बी सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? यहाँ दशक दिया गया है और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। 2001-2011 में ना 19.5% नहीं थी। आगे है प्रश्न संख्या 11। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रभावित नहीं होती है? तो कहाँ नहीं प्रभावित होती है? तो चांड देश में प्रभावित नहीं होती है। बाकी युगांडा, मिस्र और सूडान में होती है। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या था? हरित क्रांति का प्रारंभ था, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, फिर गरीबी हटाओ था। तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 13। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 14 है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र केवी के कहाँ स्वीकृत किया गया? तो आपका ऑप्शन बी, पुडुचेरी में। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो मछली का तालाब जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो चंबल नदी पे। प्रश्न संख्या 16। दुग्ध उत्पादन में विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका प्रथम स्थान है, ऑप्शन ए। किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17।
प्रश्न संख्या 20 है, 2.5% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1/40 होगा। 21, भारत में ओडिशा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22 में देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम सही सुमेलित नहीं है? तो जो आपका सी है, BSE, बेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 23, केचुओं की मदद से तैयार खाद को कहा जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की? तो ऑप्शन बी, बिहार राज्य ने किया है। किसने? बिहार। प्रश्न संख्या 25, प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस मुगल शासक सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई? तो जहांगीर, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो सूरीनाम, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और प्रश्न संख्या 30 समान अध्ययन का आखिरी प्रश्न है, 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित किया गया? तो 2 से 13 जून 2025 तक। तो ये 30 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के थे। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का कथन कीजिए। तो ऑप्शन बी, अधा होता है। अधोलिखित में से उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है? तो कोसी का घटवार उदय प्रकाश का नहीं है, ऑप्शन 32 का डी। अथित देवो भव कहानी संग्रह के लेखक? तो ऑप्शन डी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। सोरठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है? तो 34 में दोहा होता है सोरठा का उल्टा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए ही है कि प्रत्युत्पन्नति, जो सही समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच नहीं पाए, यही युग्म गलत है, बाकी ये तीनों सही है। प्रबंध काव्य हम्मीर रासों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी, जोधराज हैं। प्रश्न संख्या 37, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है? तो दुर्निवार है, ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो आध्यात्मिक, ऑप्शन ए ही सही है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1951 में हुआ। मुदित महापति मंदिर आए का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि मामा की आवृत्ति बार बार हुई है। प्रश्न संख्या 41, शेर शाह का न्याय की कहानीकार? तो वृंदालाल वर्मा है। प्रश्न संख्या 42, मतलब सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। अब यहाँ कौरवी, मालवी, बघेली, भोजपुरी है और कहाँ बोली जाती है उसके नाम है। तो कौरवी कहाँ बोली जाती है? कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोली है। मालवी कहाँ है? मालवी राजस्थानी है। बघेली पूर्वी हिंदी और भोजपुरी बिहारी। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। कादंबरी का काव्य रूप क्या है? तो गद्य कथा है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो पथिक मैथिली शरण की गुप्त नहीं है, जबकि भारत भारती, जय भारत साकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो पर्वतीय में अनीय नहीं होता है, बाकी ये तीनों सही है, ऑप्शन ए गलत है। ज्ञानबोध नामक कृति के रचयिता मलुकदास। कवि कुल गुरु किस रचना काल को कहा गया है? तो कालिदास को कहा गया है, ऑप्शन बी। तत्सम उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो राजी सेठ है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। रचनाकार है, रचनाएं हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो केदारनाथ सिंह का क्या है कि जमीन पक रही है। केशवदास का रामचंद्रिका है। गजानंद माधव भुक्तिबोध का भूरी भूरी खाक है। और गिरजा कुमार माथुर का धूप के दान। तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो निबंध और स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि ऋतु, वायु और रेणु है। प्रश्न संख्या 51, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। घनानंद के विषय में यह कथन किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह तो हाशिए का गवाह है। निम्नलिखित उद्धरणों में से छंद का निर्देश दीजिए। तो जो मित्र मेरा दुख जानता है, जो कष्ट में आंसू बांटता है, क्या है छंद? इंद्रवर्जा है, ऑप्शन ए। संतन को कहाँ सीकरी सुकाम आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम पंक्तियां किसकी हैं? कुंभन दास की हैं। निम्नलिखित में से युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिए चारों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अद्भुत रस उत्साह नहीं होता है, बाकी रौद्र क्रोध विभत्स जुगुप्सा करुण रस शोक होता है।
काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। या किसका कथन है? तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी। 10 कुमार चरित्र के रचयिता हैं? तो ऑप्शन ए डंडी। किसने कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन बी। गवाक्षा शब्द का संधि विच्छेद गो अक्षा होता है। 60 का देखिए, यहाँ अभिकथन है और कारण है। कर्म का चिन्ह को है और आर में कर्म कारक के प्रयोग की 2 स्थितियां हैं। तो इसमें कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है। 60 का ऑप्शन डी। आगे है रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुअन को वेद संयमन ही प्रकट कुरान। रामचरित मानस की प्रशंसा करते हुए यह दोहा किसने लिखा? तो रहीम ने लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो मुनि बहुवचन नहीं है, बाकी सारा सही है। हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थगित किया? तो परिंदे को किया। प्रश्न संख्या 64 है। मेरी आत्मकहानी शीर्षक से किन 2 साहित्यकारों ने आत्मकथा लिखी? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री तथा बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 65। मुक्तिबोध ने संवेदात्मक ज्ञान या ज्ञानात्मक संवेदन या सूत्र वाक्य का प्रयोग किस काव्यधारा में किया? तो नई कविता में। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो सुसाध्य और दुर्लभ शब्द नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन। यहाँ से आपने देख लिया है कि 10 कुमार चरित्र के दंडी कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। गवाक्षा गो अक्षा है और ये 60 का ए और आर दोनों सही है, आपने देखा। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण के रहीम हैं। और कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? 62 का मुनि और बहुवचन, ऑप्शन ए है। और हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया? तो परिंदे हैं। मेरी आत्मकहानी किसकी है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री और बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी। मुक्तिबोध ने संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन की सूत्रपात का प्रयोग किस काव्यधारा के संदर्भ में किया? तो ऑप्शन ए नई कविता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो सुसाध्य और दुर्लभ। बरयो रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की? तो रहीम की। कर्ता के ने का चिन्ह का प्रयोग किस काल में हुआ? तो अपूर्णभूत। अधोलिखित में से किस काव्य का संस्कृत अनुवाद गलत है? तो गांव के चारों ओर बाग है, ग्रामम परित्ता उद्यानम संति, ऑप्शन सी। कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस रीतकाल कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो रसलीन ने नहीं की। नाभादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छप्पे चंद्रहास अग्रस सुहत परत प्रेम पद में पगे, नंददास की, ऑप्शन बी। हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ? 19वीं सदी। अब देखते हैं रचनाएं रचनाकार सुमेलित हैं। तो हर्षचरित बाणभट्ट, ऋतुसंहार कालिदास, शिशुपाल वधमार्ग और न्यासदीय चरित्र श्रीहर्ष, तो ऑप्शन सी। कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम कुमार संभव। मरुभूमि का वाह मेघ किसकी जीवन गाथा पर है? तो घनश्याम दास विड़ना। अधोलिखित में से मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है? तो यमगाथा नहीं है। प्रश्न संख्या 78। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। देखिए पेपर बहुत अच्छा आया था और आप लोग अपने उत्तर को मिलाते हुए चलिए। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी। उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, ये कर्म कारक नहीं है। देना क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। प्रश्न संख्या 80। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो राजा रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन ए। मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ईंट से ईंट बचाना असंभव कार्य करना नहीं है, बाकी ये तीनों मुहावरे सही हैं। प्रश्न संख्या 82 का देखिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली, प्रताप नारायण मिश्र की गौ संकट, बालकृष्ण भट्ट की चंद्रसेन और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की भारत सौभाग्य, तो ऑप्शन डी सही होता है। ये लड़की की लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती है। रोला छत्र है, सम्मात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 85 का देखते हैं। अमृत राय किसकी है? हम लोग, रचनाएं हैं इनकी। गोविंद चातक, काला मुंह, धर्मवीर भारती, अंधा युग, नरेश मेहता खंडित यात्राएं हैं। सोया, तो ऑप्शन डी सही है। सोया हुआ जल किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन 1888 में। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो नाम है। नई समीक्षा के प्रतिमान नामवर सिंह की। नामवर सिंह गलत है, निर्मला जैन की है नई समीक्षा के प्रतिमान।
रीतकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद से संबंधित गलत तथ्य को चिन्हित कीजिए। तो घनानंद ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य का संपूर्ण तारा मारा बुरा था, ये गलत है। बाकी रीतकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद से संबंधित ये तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? तो जीतने की इच्छा जिज्ञासा नहीं होती। बाकी ये तीनों सही है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो अंबक आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दौ, व्योम, अभ्र तीनों है। राजपुरुषा का समास विग्रह? तो राज्ञा पुरुषा, ऑप्शन बी। रौद्ररस का स्थायी भाव? ऑप्शन ए क्रोध होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया? तो 1947 को किया। नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? तो ऑप्शन बी रोला छंद में। दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलियां बनता है। प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पठनीय कथनीय में ये प्रत्यय नहीं होता है, ना तो ए सही है ना तो दो। तो ऑप्शन बी। सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेकर थे। रस निष्पत्ति के सिद्धांत में मुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने किया? तो भट्टनायक ने किया। निम्नलिखित में से किसका संबंध पुलिक से नहीं है? तो दाल का संबंध पुलिक से नहीं है। बाकी ये तीनों का संबंध पुलिक। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए ही सही है कि देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता। संत सुंदरदास के गुरु का नाम? तो दादू दयाल। किराता जूनियम के संदर्भ में असत्य है 104 प्रश्न है। तो इसमें अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कुमार कार्तिकेय से हुआ था, यह गलत है। हिंदी में गमला किस भाषा में आगत शब्द है? प्रश्न संख्या 105, तो ऑप्शन बी पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 106, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है? तो ऑप्शन डी मराठी है। विभक्त जस का स्थायी भाव 107, तो ऑप्शन बी जुगुप्सा होता है। सुनत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है? तो भूषण नहीं है। विजय प्रशस्ति के रचनाकार तो श्रीहर्ष हैं। मनुष्य से बड़ा केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो दिव्या से ली गई है। काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा के संस्कार व लालित्य के ह्रास का कारण बनता है, तब काव्य में किस दोष की उपस्थिति होती है? आक्रमक दोष की। लेकिन इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है क्योंकि ये च्युत संस्कृत दोष भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 113, आचार्य महाविप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व किस वर्ष लिया? तो ऑप्शन ए 1903 में। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो शरश्चंद्र की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर नहीं, गलत होगा क्योंकि जीवनी पूछी गई है। किसका है? 114 सी। 115, कौरवी कहा जाता है? खड़ी बोली को। 116, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ? तो गुजरात में हुआ। 117, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। पाव महावर दैन को नाइन बैठी जाए, फिर जान महावरी ईड़ी मीड़त जाए, तो भ्रांतिवान अलंकार है। कबीरा खड़ा बाजार में 119 प्रश्न किसकी रचना है? तो भीष्म शाहयानी की है। बीती विभावरी जागरी अंबर पड़घट पे डुबो रही तारा, घटूसा नागरी में रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? तो चाँद विदेशी भाषा का नहीं है। तार सप्तक में संग्रहित कवियों के विषय में सही नहीं है, तो वैचारिक शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। हा व्यंजन है तो उष्म व्यंजन है। एक और द्रोणाचार्य के लेखक? तो ऑप्शन ए शंकर शेष है। हिंदी साहित्य की भूमिका सबको पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रश्न पत्र में भी ये पूछा गया है। 126 देखते हैं, घनानंद की रचनाएं? सुजान सागर, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, त्रिलोचन की अर्घान और जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक। तो यह ऑप्शन डी सही है। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास सबको पता है। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण द्वारा अंकित किया गया है। दोनों में से आपका कौन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है कि ए और आर दोनों ही सही है। डायरी के नीरज पृष्ठ के लेखक कौन है? ऑप्शन सी ईलाचंद जोशी। मगर एक आवाज किस कवि की कृति है? तो लीलाधर मंडलोई की है। स्व इरम शब्द का शुद्ध संधि रूप क्या है? तो स्वैरम होता है। ऑप्शन डी। उत्तरामचरितम में कितने सर्ग हैं? तो ऑप्शन डी 7 सर्ग हैं। अंगूठी का नगीना किशोरीलाल गोस्वामी का है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 134, कथन दिए गए हैं और दूसरा कारण दिया गया है, तो दोनों पढ़ के आपको बताना है कौन सही है। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रश खान की। ऑप्शन बी सही है। यति शब्द युग्म के अर्थवेद का सही विकल्प कीजिए। तो ये तीनों सही विकल्प कौन सा है? विराम और सन्यासी। एक यति का मतलब विराम और दूसरे का सन्यासी। ऑप्शन बी।
लघु का विलोम शब्द कुरूप होता है। निम्नलिखित में से स्थायी भाई और रस का सुमेलित युग्म है, तो आपका ऑप्शन ए है जुगुप्सा और विभक्ति। 139 प्रश्न, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो शुष्क नीरस सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक का संबंध रेखा चित्र से नहीं है, तो किसका नहीं है? ऑप्शन ए, व्यक्ति के जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन चरित्र भी माना गया है। प्रश्न संख्या 41, करिए उपास बांस डराई काट, नहीं उपजगे बांस, ना ही बजे फिरी बांसुरी। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रसखान है। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, तो धैर्य और तोष ऑप्शन बी पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। प्रश्न संख्या 43, चाय किस शब्द का भाषा का शब्द है, तो चीनी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो ब्रज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो हिंदी साहित्य का अतीत नहीं है, ऑप्शन डी। धोखा किसका निबंध है, तो प्रताप नारायण मिश्र का है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान व्याख्या हो सकती है, कथन किसका? नंद दुलारी वाजपेयी का। प्रश्न संख्या 148, धर्म स्वामिनी के नाटककार का नाम बताइए, तो ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास इस पाल का नहीं है, तो जहाज का पंछी नहीं है। वह ब्राह्मणों को धन देता है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद, तो सह ब्राह्मणेभ्यः धनम ददाति। 150 का प्रश्न ऑप्शन ए सही है। तो ये आपके 6 दिसंबर की जो आपका सामान्य अध्ययन और हिंदी का पेपर था उसके उत्तर हैं। आप लोग अपने प्रश्न पत्र से उत्तर मिला लीजिए कि किसका कितना सही है किसका नहीं है। ये संभावित उत्तर हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपके टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस की हिंदी और जीके जीएस की क्लास आपकी रेगुलर चलती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्वेश्चन को देखिए। प्लेलिस्ट में मैंने टीजीटी पीजीटी के काफ़ी वीडियो को डाला है, क्लास हुई है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं।